नमस्कार, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत। मैं हूं शैलेश। भारत और अमेरिका के संबंधों में जो खटास की शुरुआत कुछ महीनों पहले हुई थी, वो अब और बढ़ती जा रही है। अमेरिकी संसद में एक नया बिल लाया गया है, जिसके पास होने के बाद भारत से जो चीज़ें अमेरिका को निर्यात की जाती हैं, उन पर 500% टैक्स लगाया जा सकता है। ध्यान रखिए कि अभी अमेरिका ने भारत से निर्यात होकर अमेरिका में जाने वाली चीज़ों पर 50% टैक्स लगाया है, और 50% से बढ़ करके जब वो 500% हो जाएगा तो इसका सीधा मतलब होगा कि अमेरिकी बाज़ारों में भारतीय चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हो जाएंगी और उनकी बिक्री लगभग ख़त्म हो जाएगी। यानी भारत से अमेरिका को निर्यात जो है वो ख़त्म हो जाएगा। आखिरकार ये विधेयक जो है, ये जो बिल है, वो क्यों लाया गया है? क्यों ट्रंप जो हैं वो भारत से नाराज़ हैं? वो भारत से नाराज़ हैं या भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नाराज़ हैं? ये एक महत्वपूर्ण सवाल बन गया है। ये जो विधेयक अमेरिकी सीनेट में पेश किया गया है, उसमें एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि वहाँ की दो बड़ी पार्टियां जो हैं, रिपब्लिकन पार्टी जिसका प्रतिनिधित्व खुद ट्रंप करते हैं, और उसके अलावा डेमोक्रेटिक पार्टी जिसके राष्ट्रपति पहले जो बाइडेन थे। यानी ये दोनों पार्टियां मिल गई हैं और करीब करीब 50 सांसदों ने इस बिल का अभी से समर्थन कर दिया है। ये बिल अगर पास हो जाता है तो ये भारत के लिए एक खतरे की घंटी होगी। आखिरकार ये बिल क्यों लाया गया है और बिल से भारत को क्या नुकसान होगा, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ हम बहुत साफ कर देना चाहें कि भारत जो है अमेरिका का एक बहुत बड़ा निर्यातक है, और भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो काफ़ी कुछ अमेरिका में जो चीज़ें निर्यात की जाती हैं उस पर निर्भर है। बहुत बड़ी तादाद में, बहुत भारी संख्या में भारतीय चीज़ें जो हैं अमेरिका को निर्यात की जाती हैं, और अब अगर ये रुकने की स्थिति आ जाए तो जाहिर सी बात है कि भारत पर उसका प्रभाव पड़ेगा। कई सेक्टर ऐसे हैं जिनमें उत्पादन ठप हो जाएगा, बेरोजगारी बढ़ेगी, विकास दर जो है उसमें कमी आ जाएगी। तो आज जो स्थिति आ रही है उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें जिम्मेदार हैं, ट्रंप क्यों नाराज़ हैं, मोदी उनको क्यों खुश नहीं कर पा रहे हैं, ये सब कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसका कि विश्लेषण करना और उसको गहराई से समझना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम इसी मुद्दे पर बातचीत करने जा रहे हैं, और हम कोशिश करेंगे कि बहुत सरल और साधारण भाषा में आप तक इस पूरे मुद्दे को रख पाएँ। तो आइए, कुछ ग्राफिक्स प्लेट्स हैं हमारे पास जिनके जरिए कि आपको चीज़ों को समझने में बहुत आसानी होगी, उनकी तरफ कदम बढ़ाते हैं। देखिए, ये जो बिल लाया गया है उसका नाम है रूस पर प्रतिबंध बिल 2025। तो ये इसको बिल को देख करके लग रहा है कि असल में प्रतिबंध जो है वो रूस पर लगाया जा रहा है, लेकिन जो वास्तविकता है वो इससे कुछ अलग है, उस पर हम बात करेंगे। जो बिल लाया गया है उसको लेकर आए हैं डेमोक्रेटिक पार्टी के रिचर्ड ब्लूमेंथल और रिपब्लिकन पार्टी के लिंडसे ग्राहम, दोनों ने मिल करके पेश किया है, और उस पर करीब 50 रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक सेनेटर जो हैं उन्होंने समर्थन किया है। अब लिंडसे ने जब बिल को पेश किया तो उसमें जो बातें उन्होंने कही और जो प्रतिबंध का उल्लेख किया उसमें खास तौर पे भारत, चीन और ब्राज़ील का उल्लेख किया। यानी भारत जो है वो अब सीधे सीधे अमेरिका के निशाने पर है। जब तक 50% टैक्स लगा था तब तक लगा था कि भारतीय उद्योग जो है उसका वहन कर लेगा, और कर ही रहा था। इस बात की कोशिश हो रही थी, व्यापार पर वार्ताएं जो है चल रही थी, और इस बीच ये बिल अमेरिकी सीनेट में यानी वहाँ की संसद में आ चुका है। तो इसका नतीजा क्या होगा, भारत पर क्या प्रभाव होगा, उसको देखते हैं।
अब ये इस बिल में कहा गया है कि रूस से जो भी देश तेल, गैस, यूरेनियम वगैरह आयात करते हैं उन पर 500% टैक्स लगाया जाएगा। और ये जो टैक्स है उन सभी चीज़ों पर लगाया जा सकता है जो चीज़ें ये खरीदने वाले देश हैं उनसे निर्यात होकर के अमेरिका में आयात होती हैं। यानी भारत से जो भी चीज़ें भेजी जाती है उन सब पर जो है ये टैक्स लगाया जा सकता है। यानी भारत की हर चीज़ चीन के मुकाबले और दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले काफ़ी महंगी हो सकती है। जिन चीज़ों का निर्यात भारत करता है उन चीज़ों का निर्यात अमेरिका में दूसरे देश भी करते हैं। जैसे कि बांग्लादेश और वियतनाम जो है अमेरिका में कपड़े का निर्यात करता है, और एक तरह से इन दोनों देशों ने मिल करके काफ़ी मुश्किलें खड़ी कर दी है भारत से कपड़े के निर्यात में। तो हम उस पर भी गौर करेंगे। ये भारत पर इसलिए लागू कर रहे हैं क्योंकि उनका कहना है कि भारत में रूस से कच्चा तेल और यूरेनियम का आयात किया जाता है। 3 चीज़ें रखी हैं, उनमें से गैस का आयात अभी रूस से भारत को नहीं होता है। अब भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? भारत के सामान जो अमेरिकी बाजार में बिकने के लिए जाएंगे, यहाँ से निर्यात होकर जाएंगे, उनकी कीमत में 500% का इजाफा हो जाएगा टैक्स बढ़ने के बाद। मतलब जो टैक्स पोर्शन है उसमें 500% का इजाफा हो जाएगा। और किन किन पर ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा? उसमें सीधा सा है टेक्सटाइल, यानी कपड़ा और कपड़े से बनी हुई जो चीज़ें हैं वो कमीज, शर्ट, पैंट, ये सब चीज़ें अमेरिका अब खुद नहीं बनाता है, वो दुनिया के कई देशों से ख़रीदता है क्योंकि इसमें ज़्यादा मुनाफा नहीं है। उसी तरह से जो फार्मा है यानी जो दवाएं हैं वो भी वहाँ नहीं बनती है और भारत और चीन जैसे देशों से जाती हैं। भारत का जो है इस मामले में काफ़ी बड़ा हिस्सा है। इसका असर क्या होगा? एक तो अभी जो अर्थशास्त्री हैं उनका अनुमान है कि भारत का जो जीडीपी है यानी जो हमारा विकास दर है उसमें 1% की कमी आ सकती है। ये बहुत बड़ा है 1%, क्योंकि हमारी जो जीडीपी है वो 7-7.5% होने की उम्मीद की जाती है, अभी 6 के कुछ आसपास ही है, तो इस पर असर पड़ेगा। अब इसके बाद अगर देखें तो हम जो अमेरिका को निर्यात करते हैं उसमें जो 70% चीज़ें हैं, जो 70% हमारा निर्यात है उस पर असर पड़ेगा, और 60 से 70 अरब डॉलर के निर्यात में की कमी हो सकती है जो भारत से अमेरिका को भेजी जाती है। अब इसी तरह से देखें कि अगर अमेरिका की जो बातें हैं वो पूरी तरह से भारत मान लेता है तो उसमें एक है तेल खरीदना बंद कर दे। तेल खरीदना बंद करने की जो बात है उसमें भारत पर जो असर पड़ेगा वो ये कि करीब 1 साल से 1-1.5 साल से जो भारत में तेल की कीमतें स्थिर हैं, यानी डीजल और पेट्रोल की कीमत जो स्थिर है, आपको ध्यान में होगा कि करीब 1-1.5 साल पहले तक हर महीने डीजल और पेट्रोल की कीमतें जो हैं बढ़ती घटती रहती थी, ज़्यादातर बढ़ती रहती थी, और अगर पिछले 10 वर्षों का हिसाब देखें तो करीब 60 रुपये लीटर से बढ़ करके पेट्रोल जो है अब वो 100 रुपये लीटर के आसपास पहुंचा हुआ है। तो अगर हम रूस से बंद कर देते हैं तो सीधा मतलब होगा कि हमको मुख्य रूप से अरब देशों से पेट्रोल डीजल खरीदना, वो जो क्रूड ऑयल है जिससे कि ये पेट्रोल और डीजल बनता है उसको खरीदना पड़ेगा, और रूस जो है हमको सस्ते दाम में दे रहा था। मैं ध्यान दिला दूं कि इसके पहले ईरान भी हमको सस्ते दाम में देता था, लेकिन वहाँ पर भी प्रतिबंध इसी तरह का लगाया गया। उसके बाद भारत जो है रूस से खरीदने लगा। रूस से खरीदने में 2 बातें थी। एक तो ये है कि डॉलर में पेमेंट नहीं होता था, यानी रूबल में पेमेंट होता था, रुपये और रूबल में, तो इसलिए भारत को डॉलर में पेमेंट करने की चिंता नहीं थी। और जब एक दूसरे की करेंसी में भुगतान होता है तो एक स्थिति ये रहती है कि उतना ही निर्यात भी किया जाए। तो बहुत सी चीज़ों का रूस को भारत जो है निर्यात कर रहा था, हालांकि निर्यात अभी बहुत कम था लेकिन बढ़ने की उम्मीद थी, तो वो सारी उम्मीद जो है वो ख़त्म हो जाएगी।
डीजल पेट्रोल की कीमत भारत में बढ़ सकती है। मुद्रास्फीति बढ़ेगी, यानी महंगाई जो है और ज़्यादा बढ़ सकती है। अगर डीजल और पेट्रोल हम महंगे दाम में लाएंगे तो जाहिर सी बात है कि सारी चीज़ों की कीमत जो है वो बढ़ जाएंगी। उसी तरह से जो हमारा ट्रेड बैलेंस है दुनिया के साथ और अमेरिका के साथ, वो भी जो है वो बिगड़ जाएगा। यहाँ एक बात ध्यान रखने की है कि हम बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है निर्यात करते हैं अमेरिका को और उसके मुकाबले कम आयात करते हैं। तो एक तरह से हमारा जो अमेरिका को निर्यात है उससे सरप्लस मिलता है, डॉलर सरप्लस मिलता है, और ये निर्यात कम होगा या ख़त्म हो जाएगा तो डॉलर की कमी भी आ सकती है। अब आगे बढ़ कर के हम देखते हैं, इसके बाद आता है यूरेनियम। यूरेनियम जो है ये जो हमारे परमाणु हथियार हैं उनके लिए भी उसकी ज़रूरत है, और उसके साथ साथ जो शांतिपूर्ण कार्यों के लिए हम यूरेनियम एटॉमिक या अणु ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है। आपको पता है कि भारत में तारापुर का जो परमाणु ऊर्जा केंद्र है, जहाँ बिजली बनती है, वहाँ यूरेनियम का उपयोग होता है। अब जो देश यूरेनियम का उत्पादन करते हैं या और निर्यात करते हैं उसमें कजाकिस्तान है सबसे ज़्यादा, लगभग 39% से लेकर 48% तक कजाकिस्तान से होता है, 24 से 35% तक कनाडा से, और नामीबिया से 12%। भारत जो है ये भी हम बताएंगे कि किन किन देशों से खरीदता है। अब उसके अलावा जो है कुछ और देश हैं जिनमें थोड़ा बहुत यूरेनियम का खनन होता है। ये एक खनिज है जिससे निकलता है, फिर हम उसका प्रशोधन करते हैं और फिर जो है वो एटॉमिक ऊर्जा के लिए, एटॉमिक एनर्जी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और भारत बहुत सारे रिसर्च ऐसे कर रहा है जिसमें कि यूरेनियम का उपयोग होगा, जिसके चलते बिजली जो है वो सस्ती होगी, और बहुत सारे जो हमारे अंतरिक्ष से लेकर बहुत सारे प्रोग्राम हैं उसके लिए भी यूरेनियम की ज़रूरत है। वो एक बहुत ही सस्ता और बेहतर ईंधन का स्रोत है। तो अगर आप जो आयात हम करते हैं उसमें सबसे ज़्यादा हम करते हैं कजाकिस्तान और कनाडा से। भारत यूरेनियम का आयात करता है। आपको पता ही है कि पिछले कुछ वर्षों से कनाडा और भारत के रिश्तों में भी काफ़ी तरह की दरारें देखी गई थी। हालांकि अब वो स्थिति थोड़ी सुधरती हुई दिख रही है, लेकिन यूरेनियम अगर हमें प्राप्त करना है तो कनाडा का साथ जो है होना चाहिए। और कनाडा जो है एक तरह से अमेरिकी ब्लॉक का देश है, नाटो का सदस्य है, तो इसलिए उस पर वहाँ से असर हो सकता है। कजाकिस्तान ज़रूर रूस के प्रभाव में है, फिर भी हमारे सामने कई तरह की मुश्किलें आ सकती हैं। और अन्य देश जहाँ से हम ये यूरेनियम का आयात करते हैं उसमें रूस, उज़्बेकिस्तान, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया वगैरह वगैरह हैं, जहाँ से थोड़े मात्रा में हमको यूरेनियम मिलता है। पिछले कुछ वर्षों में करीब 6,700 टन यूरेनियम का आयात जो है करीब करीब 10 वर्षों में भारत ने किया है। अब सवाल उठता है कि भारत के खिलाफ ट्रंप जो है एक के बाद एक करके कदम उठा रहे हैं। एक वक्त था, यानी ट्रंप के पिछले कार्यकाल में, जब मोदी जी अमेरिका गए थे और वहाँ एक सभा में उन्होंने यहाँ तक कह दिया था, जिसमें ट्रंप खुद मौजूद थे, कि जिस तरह से ये भारतीय समुदाय के लोगों की बैठक थी, मतलब सभा थी, जिसमें उन्होंने कहा कि जैसे आपने कहा भारत में एक बार फिर मोदी सरकार, वैसे ही अमेरिका में एक बार फिर ट्रंप सरकार। तो एक तरह से उनका चुनाव प्रचार किया उन्होंने। भारत में उनको आमंत्रित किया गया और हाउडी मोदी एक कार्यक्रम हुआ जिसमें कि बड़ा भव्य स्वागत किया गया। तो ये माना जा रहा था कि ट्रंप और मोदी जो हैं वो दोस्त हो गए हैं और बहुत सारी जो चीज़ें हैं हमारे यहाँ उसका हल जो है इसी से, उनकी दोस्ती से निकल जाएगा। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि ये दोस्ती जो है किसी काम की नहीं रह गई है, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। क्यों नाराज़ हैं ट्रंप? हाल फिलहाल में उनकी पिछले 1-1.5 साल में नाराज़गी, 2 सालों में नाराज़गी बहुत ज़्यादा बढ़ी है। अब इधर जो छोटी छोटी बातें आई हैं उनको हम गिनवा दें। एक तो ट्रंप चाहते थे कि भारत जो है वो
नोबेल प्राइज के लिए ट्रंप के नाम का सिफारिश करे, लेकिन भारत ने ये नहीं किया। उसके साथ साथ वो चाहते थे कि जो भारत और पाकिस्तान के बीच में एक सैनिक झड़प हुई थी जिसका नाम ऑपरेशन सिंदूर दिया गया था, ट्रंप ने कहा कि उन्होंने मोदी को और पाकिस्तान को फ़ोन किया और इससे ये लड़ाई रुक गई, और इसको भी वो अपने शांति प्रयास के रूप में देख रहे थे, और वो चाहते थे कि भारत इस बात को स्वीकार करे कि ट्रंप के कहने पर भारत और पाकिस्तान के बीच में ये सैनिक झड़प जो है ऑपरेशन सिंदूर ये खत्म की गई थी ताकि उनको नोबेल प्राइज मिल सके। भारत ने ये भी नहीं किया। प्रधानमंत्री मोदी इस मामले पर लगभग चुप रहे, भारत ने सरकारी तौर पर इसके लिए कुछ नहीं किया। अब ट्रंप की इच्छा ये भी है कि अमेरिकी जो अभियान है उसमें भारत साथ दे। अब जैसे कि अमेरिका 2014 से ही जो है वो रूस का बहिष्कार कर रहा है, और जब रूस जो है युद्ध में उतर पड़ा तो उसके बाद से तो ये पूरी कोशिश थी कि भारत जो है अमेरिका के साथ जाए, लेकिन हुआ उसका उल्टा। मजबूरी थी, जब ईरान से तेल रोक दिया गया तो भारत ने रूस की तरफ रुख किया। रूस ने भारत को सस्ता तेल दिया और रूबल में कीमत लेने का वादा किया या रुपये में कीमत लेने का वादा किया। इससे भारत को बहुत राहत मिली, और यही कारण है कि जिसके चलते करीब करीब 1.5-2 सालों से भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमत नहीं बढ़ रही है। आपने देखा होगा गैस की कीमत थोड़ी सी बढ़ रही है, लेकिन पेट्रोल और डीजल की कीमतें काफ़ी समय से स्थिर बनी हुई हैं। भारत के खिलाफ होने का एक कारण ये भी है कि लंबे समय से भारत जो है, ये प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के समय से ही है कि भारत एक तरह से गुट निरपेक्ष रहता है। वो किसी गुट के साथ में, जब शीत युद्ध चल रहा था, जिस समय कि सोवियत संघ मौजूद था, सोवियत संघ और अमेरिका के बीच शीत युद्ध था, तब भी भारत जो है एक गुट निरपेक्ष देशों का संगठन बनाने में, एक ढीला ढाला संरचना बनाने में कामयाब हुआ था, और वो दोनों में से किसी के साथ जाना नहीं चाहता था। हालांकि बाद में स्थितियां बदली। एक समय पर इंदिरा गांधी के कार्यकाल में जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ 1971 में, उसके पहले भारत रूस के खेमे में चला गया था, लेकिन बहुत लंबे प्रयासों के बाद ये स्थिति जो है वो खत्म हुई, और भारत और अमेरिका के संबंध जो हैं पिछले 20 वर्षों में ठीक हुए। खासतौर पे 1990 में सोवियत संघ के विघटन के बाद दोनों देश जो है वो काफ़ी करीब आए थे। उसके बाद अब ये ताज़ा मामला आ गया कि यूक्रेन युद्ध के बाद जब अमेरिका चाहता था कि कोई भी देश जो उसके साथ है वो किसी तरह का व्यापार नहीं करे रूस के साथ, तब भारत ने रूस से तेल का आयात किया। अब इसके अलावा जो है अभी हाल में पिछले 5-6 महीनों में हमने देखा है कि अमेरिका का जो है वो पाकिस्तान की तरफ झुकाव बढ़ा है, और वहाँ के जो फील्ड मार्शल हैं या जो सेना के प्रमुख हैं उनको बुला करके ट्रंप ने वहाँ राष्ट्रपति भवन के भीतर दावत दी थी, और एक तरह से संबंधों को सुधारने की कोशिश की गई। फिलहाल हम इस पर बात नहीं करेंगे, हम फिर किसी और प्रोग्राम में उस पर बात कर लेंगे। अब ट्रंप ने एक बयान दिया है, ये भी बहुत दिलचस्प बयान है कि मोदी उन्हें, यानी मोदी जो हैं वो ट्रंप को खुश करना चाहते हैं, लेकिन टैक्स पर समझौता संभव नहीं है, ऐसा कह रहे हैं जो ट्रंप हैं वो। यानी एक तरह से उन्होंने मोदी और ट्रंप के बीच एक अच्छी स्थिति बनने की संभावना की तरफ से इनकार कर दिया है। यानी वो संकेत दे रहे हैं कि ये बिल अगर पास हो गया तो 500% टैक्स जो है वो लगाया जा सकता है। तो अब मैं व्यापार प्रतिबंध पर कुछ बातें हैं, ये आपको वहाँ दिखाई दे जाएंगी। बहुत सारे देश हैं जिन पर व्यापार प्रतिबंध पहले भी अमेरिका लगा चुका है। 1960 में क्यूबा पर, ईरान पर, 1979 में उत्तर कोरिया पर, सीरिया पर, वेनेजुएला पर और चीन पर भी आंशिक रूप से प्रतिबंध जो है वो लगा चुका है।
अफगानिस्तान, म्यांमार, सूडान, लीबिया, इराक, कांगो, इथियोपिया, कई देशों पर अमेरिका जो है वो समय समय पर प्रतिबंध लगा चुका है। लेकिन भारत इन सब दौर से निकल कर आया। ईरान से भी तेल लेना भारत ने बंद कर दिया और उसके चलते ईरान की भी नाराज़गी कई बार सामने आ चुकी है। रूस अभी तक साथ है, लेकिन अमेरिकी दबाव में अगर भारत झुक जाता है और रूस से सारे कारोबार तेल और यूरेनियम दोनों बंद करता है तो उसके सामने मुश्किलें बढ़ जाएंगी और ये जो है एक नए संकट की शुरुआत हो जाएगी। अब आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाकर के हमको ज़रूर बताइए। एक अनुरोध और है कि आप हमारे प्रोग्राम को लाइक कीजिए और जितना ज़्यादा फॉरवर्ड कर सकते हो उतना ज़्यादा फॉरवर्ड कीजिए। सत्य हिंदी का ऐप भी डाउनलोड कीजिए। और एक नई सूचना आपको और दे दूं कि सत्य हिंदी की सदस्यता का अभियान जो है हमने फिर से शुरू किया है। अगर आप सत्य हिंदी की मदद करना चाहते हैं, अगर आप सत्य हिंदी के साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट पर जो है उसके बारे में सारा विवरण दिया गया है। कृपा करके वहां जाइए, उस विवरण को देखिए और हमारा सहयोग कीजिए, क्योंकि अगर आप निष्पक्ष और बेबाक पत्रकारिता को जीवित रखना चाहते हैं तो सत्य हिंदी को आपके सहयोग की ज़रूरत है। सत्य हिंदी आपके सहयोग के बिना आगे नहीं बढ़ सकता है। हमारी जो ईमानदार पत्रकारिता है वो आगे नहीं बढ़ सकती है। आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।